नमस्कार, बढ़ते हैं आज की नई खबर की ओर। आप सभी को जानकारी देते हुए बता दें कि सुपौल शहर के टाउन हॉल में आयोजित हुआ कोसी स्नातक निर्वाचन बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान संवाद, जिसमें भावी प्रत्याशी रजनीश रंजन जी ने स्नातक मतदाताओं से जुड़कर सीधा संवाद स्थापित किया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत तरीके से दीप प्रज्वलित कर अतिथियों को पदमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए रजनीश रंजन ने बताया कि ऐसे ही मन एमएलसी की चुनाव जीतूंगा तो 5 लाख तक युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण सहित उपलब्ध करवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने अपने घोषणा के साथ निश्चित का भी जिक्र किया। इस मुकुट पर हजार 7 निश्चय लिया है, जिसमें हमारा पहला निश्चय है कि हर स्नातक बेरोजगार को एमएलसी बनने के बाद 5 लाख रुपए का ऋण, ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। इस ऋण के कारण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कि जितने भी अनुमंडल हैं, साथ ही जितने भी जिला व्यवहार न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालयों की सुदृढ़ व्यवस्था करते हुए, आधारभूत संरचना ठीक करते हुए उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना। अभी बीते दिनों में बीरपुर गया था। मैंने कहा कि ये बीरपुर का वकालत खाना नहीं, ये मुरकट्टा वकालत खाना है। यदि आप कभी जाइएगा बीरपुर तो गर्दन बचा के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी छत इतनी नीची है या टीना का शेड इतना नीचे है कि मेरे जैसे लंबे लोग के लिए शायद वहाँ नो एंट्री है। यानी इस स्थिति में वकील साहब लोग भी बैठते हैं, वो खुद गर्दन झुका के रखते हैं। दूसरी चीज़ें कि जितने भी पुस्तकालय हैं, जिला में एक भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, उस सारे जगह जिला और मंडल और प्रखंड स्तरों पर हमें पुस्तकालय का स्थापना करने का हमने निश्चय लिया है। साथ ही जितने भी स्नातक बेरोजगार है उसके बेरोजगारी भत्ते के लिए है। अभी हमारा संवाद आप भी मैदान में बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद 6 साल तक नजर नहीं आते। दरअसल है क्या ना कि आज तक 74 सालों के इतिहास में पहली बार संवाद का कार्यक्रम आपके सुपौल जिला में हुआ है। यानी कि 1952 ईस्वी में हम सुपौल जो है वो सहरसा का हिस्सा थे। अभी हमारा एक अस्तित्व अलग है, यह सुपौल जिला है। हमारे यहाँ से आज तक कोई प्रतिनिधि हुए ही नहीं, और जो प्रतिनिधि हुए हैं वो अदृश्य प्राणी हैं, जिसे आप दिन में ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। कभी कभी वो सोशल मीडिया पर आपको रात को दिखेंगे, और रात को क्या दिखते हैं आप सबको पता है। इसलिए आपने अपने कोशी के जो लोग हैं उन्होंने प्रतिनिधि को देखा ही नहीं है। यह सवाल अभी बनता ही नहीं है कि ये वादे और ये कस्में, ये वादे कोशी का वादा है। कोशी अपने साथ जो है अच्छी चीज़ भी लाती है। कोशी बहुत ही मजबूत जगह भी है। कोशी का ज़मीन जो है दोमट मिट्टी का ज़मीन है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है बहुत अच्छी से फर्टाइल होता है। अब वो नहीं है। अब हमारे रेगिस्तान में भी लाल फलने लगे हैं, और हमारे से कोसी में जो कहता है कि भाई उस पार नहीं जाना है कोसी, और इस पार तो आप तो 7-8 नदी पार करके हमारे यहाँ फैजाबाद के भी लोग आते हैं लाल फल उग जाने के लिए। अब वो 1952 का कोसी नहीं है, 2026 का कोसी है, जहाँ पर आज 9,447 स्नातक मतदाता आज़ादी के बाद पहली बार हमारे जिला से जो है सुपौल जिला से हमारे साथी जो है स्नातक मतदाता पंजीकृत हुए हैं। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं सर, अब इसलिए बदलेगा कोशी, और कोशी के सारे मतदाता मिलकर इस बार बदलेंगे, ये मेरा अपना पूर्ण विश्वास है। देखिए ये मैं बताता हूँ, चूँकि अभी तो हड़बड़ी में हम लोगों ने सवाल आप प्रेस के साथ वार्ता कर लिया, पूर्व कर लिया। हम अपने अभिभाषण से पूर्व अभिभाषण की बात करते तो शायद मैं उस चीज़ को भी बताता कि यह जो चुनाव है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(3)(a) को जब आप पलटिएगा तो उसमें यह व्यवस्था की गई है कि एक स्नातक अपने मतदाता को चुनेंगे, और इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है। तो हम कहीं किसी कानून ऐसा कोई पलट कर दिखा दीजिए जिसमें दल की बात इसमें लिखा हो भारतीय संविधान में। ये बरगराने के लिए लोग उधर से आते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, और हमारे कोसी के भोले वाले लोग जो हैं उसमें फंस जाएंगे। इसलिए यह संवाद हम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि जगिए। इस बार जो डालेगा ना जाल, तो जलवे को कुतर देना है। कि जाल में जो है कहीं तो कुछ लोग फंसिए जाते हैं, ये जलवा कुतर रहेगा, काटल रहेगा तो जाल में आदमी जाके फंसेगा ही नहीं।
इसलिए दल की तो कोई बात ही नहीं है। हम कोसी के दिल में बसने आए हैं और कोसी के दिल में तो पैदा ही लिए इस कोसी के आंगन में, इसी का अन्न और इसी का पानी पीकर बड़े हुए। तो ऐसे स्थिति में हम दल की बात क्यों करें? हम दिल की बात करेंगे और दिल से जुड़ेंगे तो निश्चित ही हमें लोग अपने मन में बताएंगे, अपने मस्तिष्क में बताएंगे और मत में जब बसाएंगे तो अपने आप हमको मत मिल जाए।